बुंदेलखंड की यह दीवारी लोक विधा जो हम लोग पौराणिक लोक नृत्य है, जिसको हम लोग आज ही नहीं हमारे पूर्वजों ने जो है खेला हुआ है, उनके द्वारा हमें जो विरासत में ये बुंदेलखंड की लोक कला मिली है, उसे हम परिवार की तरह पाल पोस रहे हैं और कार्यक्रम में इन बच्चों को सिखा रहे हैं। चूँकि ये लोक कला एक दशक पहले विलुप्त हो चुकी थी और इस लोक कला को उजागर करने के लिए हम लोगों ने गांव के बच्चों ने मिल करके एक टोली बनाई और उस टोली में गांव में अखाड़ा खोद करके बच्चों को संस्कार शाला और सांस्कृतिक लोक विधाओं पर हम लोगों ने काम किया। मुझे 3 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ पर हमारे पास कम से कम 150 बच्चे हैं जो आज इस लोक विधा को सीख रहे हैं और सीख ही नहीं रहे, सीखने के साथ साथ इन बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है। आज के युग में हम जान रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ ज़रूरी होते हुए भी अगर मनुष्य के अंदर एक ऐसी हुनरदार कला होनी चाहिए जिससे वो कुछ कर गुजरे और अपनी संस्कृति धरोहर समाज को आगे ले जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। कूट के घाट मा भैया भाई संतन किया तुलसीदास चंदन घिसाए और तिलक देते रघो ये कला योग पर भी आधारित है। आप देखें जो इनकी जो ये जब डांस करते हैं तो आज का जो अब मॉडर्न योग है अरेबिक, तो अरेबिक जो आज का आधुनिक योग है वो इसी पर आधारित है। दूसरा, जब ये बाल कलाकार अपने सीनियर बड़े कलाकारों के कंधे में बैठते हैं, पाई डंडा खेलते हैं, उस समय जो युवा कलाकार हैं इनकी मेरुदंड सीधी रहती है, ग्रीवा गर्दन सीधी रहती है। योग के साधक भली बात जानते हैं कि योग में मेरुदंड का सीधा रहना और ग्रीवा का सीधा रखना कितना आवश्यक है। तीसरी चीज़ जो आलाप है इनका, टेर, दीवारी गायन में सुमिरनी टेर और फिर दीवारी गाई जाती है, तो इनकी टेर है जो उसमें एक आलाप होता है जो नाद योग पर आधारित है, नाभि से वो स्वर निकलता है। टेर माने पुकारना। दूसरा, मौन आत्मशक्ति को बढ़ाता है। लॉर्ड कृष्ण ने कहा था, जिस समय गोवर्धन पर्वत को ग्वाल वाले ये लाठियों के साथ उठाए हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, कृष्ण ने कहा मौन हो जाओ, मौन से एकाग्रता बढ़ती है और आत्मशक्ति बढ़ती है। इसी के प्रतीक रूप में दिवाली के साथ ये लोग आज भी मौन चढ़ाते हैं। दिवाली के दिन मौनिया मोर पंख लेके, जो लॉर्ड कृष्ण अपने बालों में लगाया करते थे, उसका मोर पंख को हाथ में लेकर 12 घंटे तक नहीं बोलते हैं, कोई कोई तो पानी तक नहीं पीते हैं। फिर आने के बाद जब वो मौन व्रत तोड़ते हैं तब दिवाली नृत्य की और ये पूरी प्रक्रिया दीपावली के पर्व पर पूरी हो। भगवान श्री राम जब अयोध्या से गए थे चित्रकूट धाम, 11.5 वर्ष वहाँ रहे और जब वापस उनका आगमन हुआ यहाँ अयोध्या की ओर, तब हमने चित्रकूट मिर्ज़ापुर राष्ट्रीय राजमार्ग अपने गांव बड़ोखर खुर्द में हमारे निश्चित रूप से पूर्वजों ने उस समय स्वागत किया हुआ था। उस स्वागत के उपलक्ष्य में हम लोगों ने दीवारी नृत्य किया था, जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है, उसी का अपभ्रंश होकर के दीवारी नृत्य हो गया। और हनुमान जी की कृपा तो ये है कि चारों योगों में उनकी कृपा है। ये वाना जो है दीवारी और अखाड़े का है, ये हनुमान जी से ही है, क्योंकि हनुमान जी पुरुष बलि थे, पुरुष बलि नहीं होते हैं, मतलब यानी कि वो एक रुद्र रूप थे हनुमान जी भगवान के। उनमें जो है ये था कि वो बगैर उनके प्रेरणा के तो ये पहलवान ही हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो महाबली थे भगवान हनुमान जी की अकुश शक्ति थी। उन्हीं को गुरु प्रणाम करके, उन्हीं को मान करके जो है हम लोग अपनी ये लोक विधा को जीवित किए हैं और सिखाते हैं। परंपरागत है ये, इसमें कोई कहीं भी कोई वो नहीं है, बिल्कुल देसी तरीके से अखाड़े में मिट्टी में हम लोग भाईचारा मना करके एक साथ रहते हैं और अपनी ये लोक संस्कृति को, अपने समाज को
हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहते हैं कि हमारे गांव का बच्चा, एक बच्चा संस्कारवान हो गया, निकल गया किसी भी विधा में, तो निश्चित तौर पर वो अपने गांव ही नहीं अपने देश का नाम रोशन कर सकता है।